अच्छा, आज की क्लास के अंदर नजर आ रहा है सबको प्रोजेक्टर पर? अच्छा, हमने जीमेल अकाउंट बना लिया था फादर का, ठीक है, प्लस हमने एफबी भी बना लिया था, फेसबुक भी। दोनों चीजें रेडी है हमारे फादर की। उसके बाद हमें क्या करना है? अब जिन बच्चों ने अभी तक नहीं बनाया है वो बना ले, लाजमी बना ले, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल लाइफ में उतर चुके हैं। अब हम बिजनेस करेंगे आगे चल के, अभी हम उसका सेटअप करेंगे, ठीक है। ये फेसबुक है, ठीक है, और इसका यूजर नेम भी हमने लिया हुआ है, ऐसा ही है, मैंने बताया था यूजर नेम भी किस तरह लेना है। और ये जीमेल आईडी है, ठीक है, ये भी हमने विदाउट नंबर्स, विदाउट स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सब के हमने लिया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, ये दोनों मौजूद हों उसके बाद हमें क्या करना है, गौर से सुनना, उसके बाद क्या करना है मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। इंस्टाग्राम पर जाएंगे और अकाउंट क्रिएट करेंगे इंस्टाग्राम पर। अगर ये दोनों मौजूद हैं, फेसबुक खास तौर पे मौजूद है आपका, तो उसके बाद आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है। ये नजर आ रहा है लॉगिन विद फेसबुक, यहां पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली ये फेसबुक से आपका अकाउंट सिंक करके बना देगा। ये एक दफा आपसे पूछेगा, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपका फेसबुक अकाउंट आपके ब्राउजर पर या आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो एप्लीकेशन पर ऑन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम उसको सिंक नहीं कर पाएगा। मैंने यहां पर कंटिन्यूअस कासिम करा, ठीक है, यस, फिनिश एडिंग। अब यहां पर ये आपसे ईमेल पूछ रहा है, तो मैंने जो फादर की ईमेल डाली है, बनाई है, मैं वो रखूंगा। आप भी वही रखेंगे जो आप अपने फादर की बनाएंगे, ठीक है। आप लोगों को सिखाने के लिए बेटा, वरना आप लोग लकीर के फकीर की तरह चल रहे हो। मैं अगर अपनी आईडी बना रहा हूं तो आप लोग भी सब अपनी आईडी। 3 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें से एक क्लास में मैंने डिफाइन करा कि आप लोगों की आईडी आगे चलकर आपको प्रॉब्लम देगी। आप अपने पापा के नाम से आईडी बना लो, उसके लिए भी मुझे एक पापा के नाम की आईडी बनानी पड़ी। अगर मैं अपने नाम की दोबारा बनाता, पहली बात तो मैं नहीं बनाना चाहता, अगर फिर भी आप लोगों के लिए बनाता तो फिर भी आप लोग वही गलती करते कि सर ने अपनी बनाई या हम भी अपनी बनाएंगे। अब हम थर्ड ऑप्शन पर है यूजर नेम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बताया था ना, देखो नेम सेम हो सकता है, कासिम इंगोरो भी है ना, हो सकते हैं 3-4 दुनिया में, ठीक है, लेकिन यूजर नेम जो मैं रखूंगा, अगर इसने मुझे अलाउ कर दिया तो फिर वो किसी और को नहीं देगा, उसको कहते हैं यूनिक कहते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर, और यूजर नेम में कभी भी स्पेस नहीं आता, कुछ भी नहीं डालना है। और पासवर्ड मैंने क्या बताया था, हर जगह पर एक ही डालना है, ठीक है। साइन अप पर क्लिक कर दिया, ये अकाउंट बन चुका है, ठीक है, ये देख रहे हो, नजर आ रहा है। मिस्टर कासिम इंगोरो के नाम से यूजर नेम भी मिल चुका है। अब हम बात करेंगे, ये बन गया आपका इंस्टाग्राम भी, जीमेल बन चुका है, फेसबुक बन चुका है, इंस्टाग्राम भी आपको बनाना है पप्पा के नाम का, भाई पप्पा के नाम का। अब ये वाले सवाल करना बंद कर दो मुझसे व्हाट्सएप पर भी जी। हाँ, डायरेक्ट फेसबुक से लॉगिन करना है, कोई टेंशन नहीं है, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट्स है, मेटा के, ठीक है, मेटा फेसबुक का है। बेटा ये सारे सवाल जवाब बाद में, सारे सवाल जवाब बाद में, अभी क्लास हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, ये रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे बिजनेस की, ठीक है। बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ओ भाई, बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? नाम। नाम के कुछ रूल्स होते हैं बिजनेस में, नाम के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल होना चाहिए कि ये 2 वर्ड्स का हो। इंटरनेट के अंदर बिजनेस के रूल्स है, सबसे पहला कि 2 वर्ड्स हो, जैसे नासिर हिंगोरो 2 वर्ड्स है। इस तरीके से जो आपने काफी कंपनीज देखी होगी, जैसे मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप एक है, वो बहुत ज्यादा यूनिक है। अम्मा फाउंडेशन 2 वर्ड है, अम्मा और फाउंडेशन, ठीक है। टिकटॉक भी एक वर्ड है बेटा, अम्मा फाउंडेशन, ठीक है, ये 2 वर्ड है।
ये लिख लो अपने पास कि बिजनेस नेम मैक्सिमम 3 वर्ड्स का होना चाहिए, मिनिमम अच्छा सबसे अच्छा होता है वो होता है 2 वर्ड्स का, इंटरनेशनल 2 वर्ड्स चलते हैं मिनिमम। और दूसरी खासियत होनी चाहिए इसके अंदर कि 16 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 16 कैरेक्टर्स। इससे ज्यादा अगर आपका बिजनेस नेम है तो आपको काफी आगे चलकर कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको यूजर नेम 16 कैरेक्टर से ज्यादा अलाउ ही नहीं करता, वहां आप फंस जाओगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। और तीसरी खासियत होनी चाहिए कि वो यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो नाम किसी का नहीं हो, इंटरनेट के अंदर खास तौर पे, ताकि आप उसके सारे यूजर नेम ले सकें और इन फ्यूचर आप अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन भी ले सकें। सबसे पहले हम नाम की बात करेंगे। तो नाम हम अब सोचने के लिए भी तो होना चाहिए ना कि नाम किस तरह सोचे। तो ये एक वेबसाइट है बिजनेस नेम मेकर के नाम से, ठीक है, नजर आ रही है सबको? बिजनेस नेम मेकर के नाम से एक वेबसाइट है, आपको गूगल पे सर्च करना है बिजनेस नेम मेकर, यहां पर जाना है, उस पर क्लिक करना है और यहां पर अपने आइडियाज जो आप कारोबार करना चाह रहे हो या जो आपके पास क्लाइंट आया है उसका कारोबार है, उसके हिसाब से अब वो कह रहा है कि भाई मुझे आप नाम भी आप बताएं, यूजर नेम भी आप लेकर दें, वेबसाइट का भी डोमेन आप सर्च करें। तो ये आपको 0 to 100 तक काम करना होता है। तो उसमें आप बिजनेस नेम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप उसका बिजनेस नेम चेक करोगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की। मैं अगर कोई स्टोर बनाना चाह रहा हूं जिसका नाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर हो, ठीक है, या बिजनेस बनाना चाह रहा हूं जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर हो, तो उसके मुझे ये नाम के सजेशंस देगा कि आप कौन कौन से नाम रख सकते हो। ये नहीं बताएगा आपको कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है, ये आपको भी सिर्फ सजेशन दे रहा है। यहां पर आप सबसे पहले नाम सर्च करोगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर। अगर मैं अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहा हूं या मेरा क्लाइंट है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर कारोबार स्टार्ट करना चाह रहा है, तो मैं वो 2 वर्ड्स लिखूंगा जिसके अंदर मुझे काम करना है, ठीक है। इसको कहते हैं निच। क्या कहते हैं? ये मेरी निच है या मेरे क्लाइंट की निच है कि जो वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही सिर्फ सेल करेगा। अच्छा, दुनिया में कारोबार सिर्फ 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट्स और दूसरा होता है सर्विसेज, ठीक है। हम दोनों कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर दोनों अवेलेबल है और दोनों कर सकते हैं। प्रोडक्ट हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, और सर्विसेज क्या होती है, जैसे हम जैसे इंटरनेट के ऊपर किसी को लोगो बना कर देते हैं तो वो सर्विसेज कहलाती है, ठीक है। अगर मैं किसी को लोगो बनाकर दे रहा हूं या कोई भी बंदा किसी को लोगो बनाकर दे रहा है तो वो सर्विसेज दे रहा है अपनी। इसी तरीके से वेबसाइट बनाकर देना, इसी तरीके से अगर किसी की वेबसाइट बनी हुई है और उसके अंदर बग्स आ गए यानी एरर आ गए, उसको रिमूव करने के लिए भी अगर कोई हमें काम देता है, हम उसको वो काम करके देते हैं तो वो सर्विसेज कहलाती है। यहां तक कि अगर कोई कहता है कि भाई मुझे मेरी प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाकर दो, उसके भी पैसे लिए जाते हैं और वो काम करके दिया जाता है, ठीक है। ये सब के सब क्या कहलाई जाती है? सर्विसेज। और प्रोडक्ट क्या है? कोई भी फिजिकल चीज, जैसे लैपटॉप सेल कर रहा हूं, माउस सेल कर रहा हूं, मोबाइल सेल कर रहा हूं, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या बैग, इवन हर एक चीज जिसका वजूद फिजिकली मौजूद है वो अगर सेल एंड परचेज हो रही है तो वो प्रोडक्ट बिजनेस कहलाया जाता है, ठीक है। लिखना कुछ भी नहीं है, सब आप लोगों को हिफ्ज हो जाता है माशाल्लाह। अच्छा, मैंने लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है। अब हम इस निच के अंदर रहकर हम अपने नाम को सजेस्ट करेंगे। प्ले इलेक्ट्रॉनिक, की इलेक्ट्रॉनिक, डिस्टोरेशन गैजेट्स, लुमिनियस गैजेट्स, आल्टो गैजेट्स, पिंक गैजेट्स, इस तरीके के इसने हजारों नाम दे दिए, देख रहे हो। आगे भी 2 पेजेस और दिखा रहा है। आप इतना सोच नहीं सकते थे। क्यों? इंसान क्यों इतना नहीं सोच सकता, इतने सारे नाम क्यों नहीं सोच सकता? क्योंकि
उसके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, पूरी जिंदगी होती है, पूरा एक दिन गुजारना होता है, 100 मसाइल होते हैं। इस वजह से हम इंटरनेट पर कुछ टूल्स को यूज करते हैं जो हमारे लिए आसानी पैदा करता है। ठीक है, अब हम इसमें से कोई भी एक नाम चूज करेंगे। ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है कौन सा? हाँ ये मिलेगा नहीं, लेकिन चलो सर्च करते हैं। अब मैंने सर्च करना बताया था, किस तरीके से सर्च करना है बताया था ना। प्ले इलेक्ट्रॉनिक मौजूद है? नहीं मौजूद। अब उसके बाद हम कहां सर्च करेंगे? सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, उन सब पर सर्च करेंगे। हमने यूट्यूब फेसबुक पर सर्च कर लिया है, अब हम इंस्टाग्राम पर सर्च कर रहे हैं और यहां पर ये मौजूद है। तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे, हम दूसरा नाम देखेंगे, क्योंकि किसी एक प्लेटफॉर्म पर भी अगर मौजूद है तो आप अपने लिए भी और अपने क्लाइंट के लिए भी उसको सजेस्ट नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाद में सवाल, बाद में सवाल के लिए मैं पूछूंगा। दूसरा हम नाम रखते हैं नाइट गैजेट्स, लाइट गैजेट्स। ये भी नहीं होगा बेटा। ये देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि नाम यूनिक होने चाहिए। ये यूनिक नहीं है, ये कॉमन नेम है। कुछ ऐसा हो कि जिसका मतलब भी अच्छा बन रहा हो और आपका जहन ये कह रहा हो कि यार यहां तक इंसान अभी सोचने तक नहीं पहुंचा होगा। मैं फिर भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूं। अच्छा, लाइट इलेक्ट्रॉनिक था ना, लाइट गैजेट था। अच्छा, एस बी आगे। ये छोटी छोटी चीजों को नोट करना, स्पेलिंग को खास तौर पे, ठीक है, क्योंकि यूजर नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजर नेम में स्पेलिंग की बहुत ज्यादा आपको जहन में रखनी है कि इसमें मिस्टेक ना हो। एक वर्ड की भी मिस्टेक होगी तो बाद में आप पछताएंगे जब आपका कारोबार खड़ा हो जाएगा। मौजूद है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिफाई, ये भी मौजूद है। ठीक है, सही है। देख रहे हो नाम सर्च करना कितना डिफिकल्ट है और कितना टफ काम है। आपको मैं आगे चलकर क्लास के एंड में दिखाऊंगा कि फाइवर पर सिर्फ ये चीज करने के कितने पैसे लोग कमाते हैं। ये आप लोग जो स्किल सीख रहे हो ना, ये कोई छोटी मोटी स्किल्स नहीं है। ये आप लोगों को आज इसकी अहमियत नहीं हो रही होगी, लेकिन आगे चलकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि हमने क्या सीखा था। लेकिन तब तक दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी होगी, क्योंकि आपके बड़े होने में अभी भी 4-5 साल रहते। आप खुश नसीब हो कि अम्मा फाउंडेशन स्कूल आप लोगों के लिए एक नई चीज लेकर आए कि आप लोग जल्द अज जल्द प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कामयाब हो जाओ। क्योंकि मैट्रिक के बाद ना हम सब नहीं धक्के खाएं, समझ रहे हो? इतना आसान नहीं है बाहर की दुनिया। आज अम्मी अब्बू हैं, आज अम्मी अब्बू हाथ पकड़ के चला रहे हैं, बाद में दुनिया में जब आप उतरोगे ना तब पता चलेगा आपको। अच्छी स्किल सीख लोगे तो एसी के अंदर बैठकर काम करोगे। अभी हम सबसे पहले नाम सर्च करते हैं। बिल फर्ज नाम सर्च हो गया, कोई नाम मिल गया, मिसाल के तौर पे पिंक इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। हाँ वो यार, वो एक छोड़ दो, अलग बात है, क्योंकि आपको अपने लिए काम करना है ना। आप दूसरों के एनालिटिक्स में थोड़ी जा रहे हो। अभी एनालिटिक्स की तो गेम बाद में आएगी जब हम डेटा एनालिटिक्स पढ़ेंगे, जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक हिस्सा है। तो आप अपने कॉम्पिटिटर को किस तरीके से रीड करते हो और फिर उसको किस तरीके से बीट करते हो। यहां तक तो छोड़ो, अभी अकाउंट्स नहीं बनाए आप लोगों ने, ठीक है, पहले अकाउंट्स बनाने। यहां पर फेसबुक पर पिंक इलेक्ट्रॉनिक के नाम से मौजूद नहीं है। अब हम यहां पर सर्च करेंगे।
यहां पर भी मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हम कहां सर्च करेंगे? टिकटॉक पर भी सर्च करा है हमने। अच्छा, लिंक्डइन का मैंने पहले बताया था कि यहां पर सर्च किस तरह करते हैं। लिंक्डइन के ऊपर जो लिंक्डइन का डोमेन है, उसके बाद हम स्लैश डालने के बाद कंपनी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फिर उसके बाद हम स्लैश डालेंगे, उसके बाद हम अपना यूजर नेम लिखेंगे। लिख लो अपने पास, क्या कंपनी लिखना है पहले। देख लो रिजल्ट आ गया, पेज नॉट फाउंड। लिंक्डइन, यहां पर भी पेज नॉट फाउंड। मैंने बताया था ना टिकटॉक के ऊपर 404 पेज नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा। ठीक है, टिकटॉक पर भी मौजूद नहीं है, लिंक्डइन पर भी मौजूद नहीं है। अब हम कहां सर्च करेंगे? यूट्यूब पर। यूट्यूब पर किस तरह सर्च करते हैं? गुड, चैनल का सी आएगा, उसके बाद हम अपना यूजर नेम डालेंगे। हमें सारे पेजेस, सारे प्लेटफॉर्म मिल चुके हैं। फेसबुक पर भी मौजूद नहीं है, इंस्टा पर भी मौजूद नहीं है, टिकटॉक पर भी मौजूद नहीं है, लिंक्डइन पर भी मौजूद नहीं है और यूट्यूब पर भी मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें ढूंढना है डोमेन। क्या डोमेन मौजूद है? अगर यूजर नेम के बाद डोमेन मौजूद नहीं है तो भी हम इस यूजर नेम को क्रॉस कर देंगे, फिर दोबारा सर्चिंग करेंगे। समझ रहे हो? समझ आ रही है? होस्टिंगर पर जाएंगे, और यहां पर हम अपना डोमेन सर्च करेंगे। एआई के ऐसे टूल्स हैं लेकिन वो 100% वर्क नहीं करते। डोमेन्स पर जाएंगे, ठीक है, होस्टिंगर पर जाने के बाद डोमेन्स पर, और उसके बाद हम यहां पर अपना जो सर्च किया यूआरएल, यूजर नेम, उसको हम अपना डोमेन बनाने के लिए यहां पर सर्च करेंगे। पिंग, बताता हूं मैं। पिंग electronic.com मौजूद है, देख रहे हो? पिंग electronic.com मौजूद है। हमारे पास क्या क्या मौजूद है? हमारे पास कहां कहां मौजूद है? बल्कि क्लास के, ये वाली क्लास के बाद। समझ में आया? लिखा अपने पास? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, यूट्यूब और डोमेन। ये 6 प्लेटफॉर्म इंटरनेट के ऊपर किसी भी बिजनेस को $1 मिलियन का बिजनेस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? $1 मिलियन का। मिलियन, बिलियन भी बना सकते हैं, लेकिन ये बिलियन के खुद प्लेटफॉर्म है, ये आपको इतना आगे नहीं जाने देंगे, लेकिन बन जाते हैं लोग, इसमें भी बिलियंस लोग कमा रहे हो। तो मैं एक मजाक कर रहा हूं आपसे। $1 मिलियन का प्लेटफॉर्म बना देते हैं अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करते हो तो। ठीक है, समझ गए? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, यूट्यूब और डोमेन। अब आ जाओ डोमेन क्या होता है। इजीली मैं समझाता हूं। एक होता है डोमेन और एक होता है होस्टिंग, एक वेबसाइट के लिए जरूरी है। ठीक है,
वेबसाइट का पता है सबको, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसी तरीके से गूगल है, इसी तरीके से डेल वालों की है, इंटेल वालों की है, ये सब वेबसाइट होते हैं, वेब पेज होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम गूगल का ऑफिस पाकिस्तान में एक्सेस भी नहीं करता, तो हम गूगल से कैसे रब्ता करेंगे? वेब पेज के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। अब वेबसाइट बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक होता है डोमेन और दूसरा होता है होस्टिंग। इन दोनों को हम समझते हैं। डोमेन क्या होता है? अक्सर मैंने देखा है लोगों को यहाँ पर पाकिस्तान में खास तौर पे, यूट्यूब पर भी मौजूद है काफी लोग, इसको डोमेन कहते हैं, इसको डोमेन कहते हैं पढ़ाते वक्त। ये डोमेन नहीं है, ये यूजर नेम है। क्या है? यूजर नेम है। डोमेन आपका होता है .com, .net, यहां पर आ रहे हैं ना, .online, .io, .games, .shop, .org, store, tag, pro, डॉट के बाद, यूजर नेम के डॉट के बाद जो भी एग्जिस्ट कर रहा है डोमेन, उसको कहते हैं डोमेन, ठीक है। ये एक सेल कंपनी है जो डोमेन और होस्टिंग दोनों सेल करती है, हम यहीं से ही खरीदते हैं। जाहिर सी बात है, कोई चीज खरीदोगे तो उसके लिए पैसे डालने पड़ते हैं, और आप एक बिजनेस उठा रहे हो, खड़ा कर रहे हो, तो बिजनेस बगैर पैसों के नहीं होता, ये झूठ है, ठीक है। जो यूट्यूब पर आप सुनते हो या दुनिया आपको बोली जाती है ना, विदाउट मनी यू अर्न मनी, वाह क्या शेर बना दिया। तो बगैर पैसों के, बगैर पैसा इन्वेस्ट किया आप पैसा नहीं कमा सकते, सही है। और यहाँ की जो कम्युनिटी है ना खारादर में, मेमन, ये बिजनेस की टॉप कम्युनिटीज में से आती है पाकिस्तान की, इनसे अच्छा कोई नहीं जानता, और ये हकीकत है, बगैर पैसा लगाए आप पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। आपको जाहिर सी बात है, आप एक घर जिसमें आप रहने जाओगे, चाहे वो आपका अपना हो चाहे वो किराए का हो, पैसा तो दोगे ना, देना तो है ना पैसा। ये भी एक इंटरनेट पर होस्टिंग जो होती है ना, वो प्लेस होती है। क्या होती है? स्पेस, प्लेस, उसका आपको रेंट देना होता है ईयरली, सही है। ईयरली आप रेंट देते हैं होस्टिंग का, ईयरली आप रेंट देते हैं डोमेन का, वो भी डॉलर्स में, ठीक है। मैक्सिमम एक डोमेन मिलता है 15 to 24 डॉलर का मैक्सिमम, और मिनिमम अच्छी कंपनी का डोमेन मिलता है, अच्छी सर्विस वालों से जो डोमेन मिलता है वो मिलता है $9 का, सबसे कम पैसों में। GoDaddy आपको उससे भी सस्ता देगा। GoDaddy, ये मैं होस्टिंगर यूज कर रहा हूँ, एक GoDaddy है, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा वो यूज करते हैं। उसमें आपको 700 रुपए का भी मिल जाएगा डोमेन .com। कितने का? लेकिन जब आप ले लोगे ना, उसके बाद आप जो आगे परेशानियां फेस करोगे, उसमें सबसे बड़ी परेशानी है कि आप अपने डोमेन को किसी और होस्टिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते विदाउट मनी, आपको वो चार्जेस देने होंगे, ठीक है। होस्टिंग भी, या इसका हल ये है कि आप होस्टिंग भी उसी से ही खरीदो। और जो जानते हैं इस फील्ड को, मुझ जैसे लोग, वो GoDaddy को होस्टिंग के लिए कभी भी यूज नहीं करते, क्योंकि उसका सर्वर्स इंतहाई स्लो है, सही है। ये आपको आगे आस्ते आस्ते एक्सपीरियंस होगा, धक्के खाओगे, चोटें खाओगे, पैसे थोड़े से इंटरनेट पर आप अपने बर्बाद करोगे, उसके बाद समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सी कंपनी कैसा रिएक्ट करती है, क्या सपोर्ट सर्विस दे रही है, नहीं दे रही है, किस किस चीज़ के उसने हिडन चार्जेस लगाए हुए। हिडन चार्जेस इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा होते हैं, दिखता आपको कुछ है, पीछे चार्जेस उसके पीछे कुछ और होते, ठीक है। तो कोशिश करो, जो मेंटोर हो आपका, जो आपको गाइड कर रहा है इस फील्ड में, उससे पूछोगे तो वो अपने तजुर्बे से आपको बताएगा कि भाई ये यूज़ कर लो, इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। अगर उसकी आप नहीं मानोगे, आप अपने, जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस करोगे, तो जाहिर सी बात है आप लॉस करोगे, ठीक है। सेकंड चीज, डोमेन और होस्टिंग समझ में आ गई? पक्का? अब अगर किसी का कोई भी सवाल है तो एक एक करके हाथ खड़ा करे, उसके बाद में जवाब दूंगा। मैं यही तो बता रहा हूं, जब आप डोमेन यानी जब आप वेबसाइट बनाना चाहोगे तो वो आपकी मर्जी है। वेबसाइट नहीं भी बनाओगे तो भी कारोबार होते हैं, लेकिन वेबसाइट बनाना एक प्रोफेशनली कारोबार का हिस्सा है, ठीक है। दूसरा सवाल,
लिंक्डइन के अंदर linkedin.com स्लैश के बाद कंपनी लिखना है, फिर स्लैश डालकर आगे अपना यूजर नेम लिखना है। लिंक्डइन और यूट्यूब के अंदर डायरेक्ट आप डोमेन नेम के बाद आप स्लैश डाल के नहीं लिख सकते। यूट्यूब के अंदर आपको स्लैश डालकर सी लिखना है, फिर स्लैश डालकर आपको अपना यूजर नेम लिखना है, और लिंक्डइन में स्लैश के बाद कंपनी, फिर स्लैश के बाद यूजर नेम। जाहिर सी बात, फिर आप उसको री इन्वेस्ट करोगे। आप ये करोगे ना, आगे की क्लास दे दी ना मैंने, अकाउंट बनाने के बाद आप एक अपनी निच, सबसे पहले अपनी निच तैयार करो। आपको काम क्या करना है? आपको कपड़े सेल करने हैं, आपको जूते सेल करने हैं। मैं क्यों बताऊंगा यार, कारोबार आपका मैं क्यों बताऊंगा? मैं सजेशन के पैसे लेता हूँ। प्लेटफॉर्म नहीं, मैं प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म मैंने दे दिया आपको। मैं आपको निच की बात कर रहा हूँ कि आपका किस चीज में शौक है, किस चीज में आपके पापा का एक्सपीरियंस रह चुका है, या किस चीज में आप चाहते हो कि यार ये दुनिया में ये आगे बहुत जल्दी से तेजी से बढ़ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर आप नहीं हो, आप सर्विसेज पर हो, तो आप फिर ऐसे नाम सजेस्ट करोगे, आप सर्च करोगे जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, फाइवर पर, अपवर्क पर, इंटरनेट के अदर प्लेटफॉर्म्स पर वो सर्विसेज प्रोवाइड दे रहे होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडिंग का काम कर रहे होते हैं। तो आपके ऊपर है आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, आपको फूड का बिजनेस करना है, आपको रेस्टोरेंट चलाना है, या आप ये चाहते हो कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम करूं और सिर्फ एक फूड कैंपेन चलाऊं, यानी जितने भी फूड्स वाले हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं, उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, खुद एक एक्सपेरिमेंट करना होगा अपना रेस्टोरेंट ओपन करके। अच्छा, रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए अब आप ये सोचोगे यार जगह चाहिए, बंदे चाहिए, खाना बनाना है। इंटरनेट पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। इंटरनेट पर आपको सिर्फ एक पेज बनाना है, कुछ अकाउंट्स बनाने हैं, ये सारे जो भी मैंने बताए। डोमेन बना सकते हो, वेल एंड गुड है, नहीं बना सकते छोड़ दो, ज़रूरी नहीं है अभी। ठीक है, अभी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। प्लस आपको फिर लोगों की जो सर्विसेज मौजूद है आपके इर्द गिर्द, जो खाने वाले हैं, उनसे कोऑर्डिनेट कर कर उनकी सर्विस को आप वहां पर सेल करोगे। जैसे फूड पांडा कर रहा है, फूड पांडा खुद खाना थोड़ी पकाता है भाई, वो एक डिलीवरी सर्विस दे रहा है। इसकी वजह ये है कि उसकी ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग और उसकी बिजनेस स्ट्रैटेजी इतनी हाई क्लास है कि अभी तक उसको बीट करने वाला दूसरा कोई ब्रांड नहीं आया मार्केट। और ये इंटरनेशनल ब्रांड है, पाकिस्तानी बंदा ही नहीं है ना, पाकिस्तान में ये ऑन हुई है, ये इंडियन बंदा है, उसने ऑन करी है। और ये इस टाइम दुनिया के पता नहीं कितने मुल्कों में, कितने ममालिक में चल रही है जी, फूड पांडा। ठीक है, ये इंटरनेशनल ब्रांड है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने बताया, प्रोडक्ट और सर्विस, इनमें जो चीजें आती है वो सब आप कर सकते हो जी। भाई पहले आप पेजेस तो बनाओ, पहले आप उसकी स्ट्रेटेजी तो समझो, आप उसके आप निश तो एक तैयार करो कि मेरे को क्या करना है, रास्ते में बता दूंगा ये कैसे होगा। ठीक है, बैठ जाओ। किसके लिए, वो मैं आपको दूसरा तरीका बता दूंगा। इसको हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक अकाउंट। इजी पैसा हो गया, इजी पैसा तो खैर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, नया पे एक्सेप्ट करेगा, साडा पे एक्सेप्ट करेगा, साडा पे भी हो जाएगा, नया पे भी हो जाएगा। हम यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे जी। .com नहीं, डोमेन कौन सा लेना चाहिए, .com एक डोमेन है, सबसे बेस्ट डोमेन होता है दुनिया में .com, सबसे बेस्ट डोमेन होता है .com। ठीक है, 100% आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे .com ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल एक्सेस करता है। हमारे पाकिस्तान का डोमेन क्या है, .pk या .com.pk दोनों है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की रीजन में चलेगा, अदर कंट्रीज में ओपन नहीं होगी आपकी वेबसाइट विदाउट प्रॉक्सी या विदाउट VPN। ठीक है जी, मैं बता रहा हूँ ना,
बहुत अच्छे, जो बहुत महंगे डोमेन होते हैं वो तो लाखों डॉलर्स के भी होते हैं, करोड़ों डॉलर्स के भी एक एक डोमेन होते हैं भाई। आप अगर एक जिद पर हो और आप करोड़पति बंदे हो और आप बोलो नहीं मेरे को तो यही नाम चाहिए और वो नाम किसी और ने लिया हुआ है डोमेन में, वेबसाइट उसकी चल रही है, तो फिर आप एक एजेंट हायर करोगे उस प्लेटफॉर्म का, जैसे होस्टिंगर है, GoDaddy है, वहां पर एक एजेंट होता है, वो आप उसको हायर करोगे, वो उससे नेगोशिएट करेगा, फिर वो लाखों डॉलर में आप खरीदोगे। एक क्लाइंट है हमारे पास, उस बंदे की 300 वेबसाइट्स चल रही हैं। कितनी कितनी चल रही है? और हर वेबसाइट हम डिजाइन कर रहे हैं, हमारा यानी हमारी कंपनी डिजाइन कर रही है। और जितने भी डोमेन्स है दुनिया में, 300 से ज्यादा डोमेन्स है, लेकिन जो पॉपुलर डोमेन्स है ना, हर कंट्री का डोमेन उसके पास है एक ही नाम का, .com उसके पास, .net उसके पास, .online उसके पास, पता नहीं 300 डोमेन्स है। और टोटल डोमेन के ऊपर जो उसकी इन्वेस्टमेंट है पता है कितनी है? $6.5 लाख सिर्फ डोमेन खरीदे इससे जी, $6.5 लाख के से सिर्फ डोमेन खरीदे। और 1 साल के लिए नहीं खरीदे, 20 साल के लिए खरीदे। अंग्रेज है, बहुत बड़ी फर्म स्टार्ट कर रहा है एक ही नाम से, उसका हम लोग काम कर रहे हैं। तो बिजनेस क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं, पागल क्लाइंट्स भी मिलते हैं, वहां आपका छक्का लग जाता है। और ऐसा छक्का लगता है कि आप यहां से, मेरे ख्याल से आप दुबई के बुर्ज खलीफा के अंदर टॉप पर आप आराम से पूरा एक फ्लोर ले लो, इतने पैसे मिलते हैं। एक ये छोटा सा ही काम है, डोमेन सर्च करके देना और उसको परचेस करके देना, फिर उसके वेबसाइट्स बनाना। आपके पास टीम होती है, आप अकेला काम कोई भी नहीं करता, सही है। हमें तो सैलरी मिल रही होती है, हम तो वहां पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो कंपनी है ना, वो एक एक लोगों के ना $5-5 हज़ार ले रही होती है। और जो लोगो बनाने वाला होता है ना, उसकी एक फिक्स सैलरी होती है। तो ये कारोबार, ये जो आप सीख रहे हो, छोटी मोटी गेम नहीं है। मैंने ऐसा तो नहीं बोला, प्रैक्टिस के लिए आपको जॉब करना लाजमी है, कम से कम 10 साल। आप फील्ड को समझ लो, आप फील्ड में उतर के समझोगे 10 साल में कि कारोबार होते कैसे। आपको बनाना आ गया, आपको क्लाइंट लेना नहीं आता, क्या फायदा हुआ? क्लाइंट लेना आपका काम ही नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर हो, मिसाल दे रहा हूं, तो क्लाइंट को पिच करना आपका काम नहीं है। पिच करने के लिए आपको सेल डिपार्टमेंट खड़ा करना पड़ेगा ना। मैं तो जॉब कर रहा हूं, मुझे अभी 7 साल हुए इस फील्ड में। मैंने कपड़ों का, लेडीज पोशाक एरम के नाम से, मेरी वाइफ के नाम से, 13-14 साल पहले की बात बता रहा हूं। क्या चीज? ठीक है, अच्छा आगे, बस कहां से? बैंक से भी आप डायरेक्ट कर सकते, लेकिन जाहिर सी बात है अक्सर लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होते पाकिस्तान में, बड़े बड़े लोगों के पास नहीं होते। बढ़िया, और कोई सवाल तो नहीं है? अगर अभी मिसाल दे रहा हूं, 284 का डॉलर चल रहा है, कल तक तो यही चल रहा था, अभी का नहीं पता। 277, सही है। 277 का अगर डॉलर चल रहा है ना, तो इसको हम राउंड फिगर लेते समझने के लिए, $250, राउंड फिगर समझने के लिए। तो $1 हुआ 250 का, तो $2 हुए 500, तो $4 हुए 1000 के, और $8 हुए 2000 के, सही है। 2500 रुपये सिर्फ इसकी कॉस्ट है। क्या है? सर्विस चार्जेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सर्विस चार्जेस वगैरह मिला करना, ये आपका बन जाएगा तकरीबन 3000 के करीब करीब, या हो सकता है 3100 भी हो जाए। यानी आपको बजट रखना है 3500 रुपये, क्योंकि ट्रांजैक्शन बैंक भी काटेगा, इंटरनेट भी काटेगा, टैक्स भी कटता है। ठीक है, बैठ जाओ। और किसी का कोई सवाल? सबको सब कुछ आ गया? पक्का? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें? जो गुजर चुका है उसमें कोई प्रॉब्लम है? पहले निच ढूंढनी है, उसके यूजर नेम ढूंढने हैं, ठीक है, निच ढूंढनी है, कौन सी निच में आपको काम करना है, फिर यूजर नेम ढूंढने,
ठीक है, आप अपने मशवरे के लिए, अपने कारोबार के मशवरे के लिए अपने घर वालों से भी राय लोगे तो और अच्छा आपको मिलेगा रिस्पॉन्स।